Hello, my dear students. Today's topic is reporting imperative sentences. स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था और अब तक हम लोगों ने असर्टिव वाले और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं और वही वाली एक्सरसाइजेस भी की हैं अभी तक. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं. या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई सजेशन देते हैं, या कोई एडवाइस देते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यही होता है. आप अपनी बुक में देखिए, लिखा हुआ है कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. ठीक है, यही दिया जाता है. अब हम इसे कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, वो देख लेते हैं. इन रिपोर्टेड स्पीच वी हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रपोजल बाय द स्पीकर. रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमारी, वो शुरू में होती है और रिपोर्टेड वर्ब हमारी इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमा में होती है और रिपोर्टेड वर्ब हमारी स्टार्टिंग में होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है. रिपोर्टेड स्पीच में जो स्पीकर है वो तो या रिक्वेस्ट कर रहा होगा, या वो हमें एडवाइस कर रहा होगा, या सजेशन कर रहा होगा, या कोई प्रपोजल होगा. ठीक है, तो सेकंड आता है, हमने देखो किसी सेंटेंस में हमने दैट यूज़ किया एज अ कंजक्शन, कहीं हमने कुछ यूज़ किया, कहीं अलग अलग चीज़ें हमने यूज़ की हैं सब जगह. तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में एज अ कंजक्शन टू यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ टू एज अ कंजक्शन हेयर. जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो उसकी जगह टू लिखेंगे. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ मेन वर्ब एंड डू नॉट. जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस होगा, वो या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा. ठीक है, मेन वर्ब जैसे गो, स्लीप, ईट, राइट, ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, हेल्प, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, या तो सेंटेंस उस वर्ड से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये याद रखिएगा, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी रिपोर्टेड स्पीच हमेशा या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होती है या डू नॉट से स्टार्ट होती है. Always use main verb after to. If there is any word after main verb, then remove it and only use main verb. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जो मेन वर्ब लिखी होगी ना, हम टू के बाद सीधा अपनी मेन वर्ब ही लिखेंगे. और अगर मेन वर्ब से पहले वहाँ पे कोई और वर्ड है तो हम उस वर्ड को रिमूव कर देंगे और टू के बाद सीधा अपनी मेन वर्ब ही यूज़ करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम टू के बाद में लिखेंगे तो सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखेंगे. बाकी उससे पहले अगर कोई वर्ड होगा, जैसे प्लीज़ होगा या रिक्वेस्टेड होगा, तो वो उसे हम रिमूव कर देंगे, सीधा पहले मेन वर्ब लिखेंगे आफ्टर टू. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फिर से एक बार समझ लो स्टूडेंट्स, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो स्पीच होती है, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी रिपोर्टेड स्पीच में या तो रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होता है, या प्रपोजल होता है बाय द स्पीकर. ठीक है, जो स्पीकर होता है या तो वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा होता है, या हमसे एडवाइस कर रहा होता है, या हमें सजेशन दे रहा होता है, या हमें प्रपोजल दे रहा होता है. ठीक है, इसमें कंजक्शन दैट नहीं है, इसमें हमारी कंजक्शन टू है. टू वर्ड यूज़ करेंगे हम आफ्टर द इन्वर्टेड कॉमास, आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास. और इसकी ये पहचान है कि जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो हमेशा मेन वर्ब और डू नॉट से स्टार्ट होगी. ठीक है, और जब भी हम कंजक्शन के बाद यूज़ करेंगे, टू के बाद यूज़ करेंगे, तो हमेशा मेन वर्ब यूज़ करेंगे. अगर कोई और वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर तो उसे रिमूव करके हम सीधा अपनी मेन वर्ब लिखेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. The teacher said to us, come school in time. अब आप देखो, पहले ध्यान से समझो. टीचर ने हमसे कहा समय पर स्कूल आया करो.
तो ये टीचर ने हमें ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो ये जो सेट टू है ना, ये ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ देखना है, अगर यहाँ ऑर्डर है तो ये ऑर्डर्ड, अगर यहाँ कोई एडवाइस है तो एडवाइज, अगर यहाँ कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। ये जो सेट टू है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू कम स्कूल इन टाइम। मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, देखो सेंटेंस या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या डू नॉट से स्टार्ट होगा, और टू के बाद सीधा मेन वर्ब ही आएगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। बस ये याद रखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सेट टू होता है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यहाँ अगर एडवाइस है तो यहाँ एडवाइज्ड, यहाँ ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, यहाँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। जैसे शी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, उसने मुझसे कहा प्लीज अपना पेन दे दो। प्लीज है तो यानी कि रिक्वेस्ट है, तो सेड टू की जगह हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू, और हमारा ये रूल है कि टू के बाद हमें सीधा मेन वर्ब लिखनी है, पर यहाँ तो प्लीज़ है तो हम इस प्लीज़ को रिमूव कर देंगे और अपनी मेन वर्ब लिखेंगे सीधा, गिव मी योर पेन। अब मी को चेंज करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखो, उसने मुझसे कहा कि मुझे एक पेन दे दो, तो हम लिखेंगे उसने मुझसे कहा कि मैं उसको एक पेन दे दूँ, तो यहाँ हर आएगा, ठीक है। और योर को चेंज करेंगे माय पेन में। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता ही है कि ऑलरेडी ये तो चेंज होते ही हैं, यहाँ कुछ चेंज करने जैसा नहीं था तो इसलिए नहीं हुआ, बाकी में तो हम ऑब्जेक्ट्स तो हम चेंज करते ही हैं। एक एग्जांपल और देख लो, दे सेड टू मी वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास, उसने मुझसे कहा कि कड़ी मेहनत करो अगर तुम्हें पास होना है, तो ये एक एडवाइस है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। दे एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, वर्क हार्ड, इफ़ यू की जगह आई, इफ़ मैं पास होना चाहता हूँ, इफ़ आई वांटेड टू पास, ठीक है। मुझे पता है स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आपके लेवल का नहीं है, ये हमें समझते समझते ही समझ में आते हैं स्टूडेंट्स। ये आप लोग 6 क्लास से करते आ रहे होंगे, पर अभी समझ नहीं आएंगे, जब आप 9 10th में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट ये अभी से इसलिए दे दिए जाते हैं आपके कोर्स में क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, और अगर आप अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझना शुरू करेंगे तो 9 10th तक आते आते आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो था जो वर्ड्स शुरू हुए थे हमारे मेन वर्ब से। एक ऐसे भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं जो मेन वर्ब से ना शुरू होकर हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे डू से, डज से, कुड से, कैन से, विल से, शैल से, ऐसे स्टार्ट होते हैं। उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहले इसके बाद आप देखिएगा, आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है, ये है, ठीक है। हम इसे मानेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। मैं आपको जब कल वर्क कराऊंगी तो ये मैं दे दूंगी आपको इसका स्क्रीनशॉट, तो आपको ये अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। मोहन सेड टू मी स्विच ऑन द लाइट्स, मोहन ने मुझसे कहा कि लाइट ऑन कर दो, तो उसने क्या कहा है, मुझे ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो मोहन ऑर्डर्ड मी टू स्विच ऑन द लाइट्स, सिंपल है। द टीचर सेड स्टैंड अप, टीचर ने भी तो हमें ऑर्डर दिया है, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ठीक है, ऐसे होता है। शी सेड टू हर हस्बैंड बाय मी अ न्यू साड़ी, अब हस्बैंड से वाइफ तो रिक्वेस्ट ही कर सकती है, तो शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू बाय हर अ न्यू साड़ी। इस टाइप से ये चेंज होंगे। तो वैसे मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी, तब आप इन्हें अपनी नोटबुक में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे ये है डू नॉट आ गया, इसे कैसे चेंज करोगे आप। अभी तक तो आपने वो सीखे हैं ना जिसके आगे मेन वर्ब आती है। अब डू नॉट वाले थोड़े से अलग तरह से चेंज होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं हम देख लेते हैं एक बार। जैसे लिखा है, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, उसने मुझसे कहा क्या तुम थोड़ा सा उधर हो जाओगे। तो ये उसने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि प्लीज़ आया है, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ये तो सेम रहेगा, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ जाएगा, पर ये हमारा मेन वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को लगा के टू। अब हम पहुंचेंगे सीधा अपनी मेन वर्ब पे, और हमारी मेन वर्ब है मूव, तो हम ये सब कुछ कट कर देंगे,
सीधा मूव अ बिट पर आ जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये इसका रूल है कि कंजक्शन के बाद टू के बाद सीधा मेन वर्ब ही आनी चाहिए, उससे पहले जो सब कुछ है वो सब कट हो जाएगा। दे सेड टू मी कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, उसने मुझसे कहा, वे मुझसे बोले क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट ही तो की है उन्होंने, प्लीज आया है क्योंकि, तो दे रिक्वेस्टेड मी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। अब ये हमारी मेन वर्ब है वेट, तो हम ये सब कट करेंगे, वेट फॉर अ मोमेंट लिख के ख़त्म कर देंगे। बस इतना याद रखना है कि टू के बाद मेन वर्ब आनी है, उससे पहले के सारे वर्ड्स को हमें कट करना है। ये है डायरेक्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू मी डू कंप्लीट योर होमवर्क, ये तो टीचर ने ऑर्डर दिया है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारी कंप्लीट है, तो डू को कट कर देंगे, टू कंप्लीट माई होमवर्क। शी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट यानी कि फोरबाइट किया, उसने मुझे समझाया है, एडवाइज्ड भी यहाँ पे एडवाइज वर्ड भी लिख सकते हैं। शी एडवाइज्ड मी टू, डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारी ये है वरी, तो हम डोंट को कट कर देंगे। इस टाइप से स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 जो आपके पेज नंबर 71 पर है। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आप चाहें तो देखिए, मैंने वीडियो में रख छोड़ा है, इसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोटबुक में कर सकते हैं, या जब आप कल क्लासेस लेंगे अपनी तो तभी मैं इसे करा दूंगी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस वाले आते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। अब उनको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। होल्ड से मतलब ये है कि मैं आपको ये वाला टॉपिक नहीं कराऊंगी, जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस है ये मैं आपको नहीं कराऊंगी। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम में अगर मैं आपको दूंगी तो वो इम्पेरेटिव दूंगी, या जो मैंने सबसे वेरी फर्स्ट डे कराए थे असर्टिव वाले सेंटेंसेस वो दूंगी। अगर एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम आपके स्कूल में डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं, लिखने वाले होते हैं, तो आपका इम्पेरेटिव और वो फर्स्ट जो सबसे पहले असर्टिव कराए थे वही आएंगे। और अगर आपका गूगल फॉर्म पे पेपर होता है, स्कूल में नहीं होता, घर से ही पेपर होता है, तो फिर तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने मुश्किल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा उसी तरह से अपने माइंड को मेकअप कीजिए और तब वर्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि वो आपकी समझ से थोड़े से आउट ऑफ द माइंड हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने ऊपर कोई बर्डन लें। ठीक है, तो फिर से एक बार इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझ लीजिए कि इसमें या तो रिक्वेस्ट होती है, या सजेशन, या एडवाइस होती है जो स्पीकर करता है, और यहाँ कंजक्शन हमारी टू यूज़ होती है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा मेन वर्ब और डू नॉट से स्टार्ट होती है, और अगर हम टू के बाद हमें सीधा मेन वर्ब चाहिए होती है, अगर हमारे पास मेन वर्ब नहीं है तो हम उसे कट कर देते हैं उससे पहले के सारे वर्ड्स को, और सिर्फ अपनी मेन वर्ब को लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, वही वर्ड सेड टू की जगह आपको यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।